हॅलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन मराठी व्याकरण आज हम लोग मराठी ग्रामर देखने वाले हैं। और ग्रामर में हम लोग वाक्य व वाक्यांचे प्रकार, सेंटेंस और उनके जो प्रकार है, जो टाइप्स है, वाक्य के जो प्रकार है, सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं वाक्य म्हणजे काय, वाक्य क्या होता है। अर्थपूर्ण शब्द समूहाला वाक्य असे म्हणतात। जो भी अर्थपूर्ण, जो भी शब्दों का समूह है, मतलब देखो जो वाक्य है वो छोटे छोटे शब्दों से, जो भी अर्थपूर्ण जो शब्द है उनसे बनता है। और इसीलिए अर्थपूर्ण शब्द समूहाला वाक्य असे म्हणतात। मतलब जो अर्थपूर्ण जो शब्द समूह है उससे वाक्य बनता है। अब हम देखेंगे वाक्याचे अर्थावरून पडणारे प्रकार। अब इसी वाक्य के, ये जो वाक्य है इसके प्रकार है कुछ, और ये जो प्रकार है ये अर्थावरून पडणारे प्रकार है। उसके अर्थ मतलब मीनिंग से पढ़ने वाले ये जो प्रकार है, 4 प्रकार है। किसके प्रकार है? वाक्य के प्रकार है। अर्थ मीनिंग के ऊपर से जो गिर रहे हैं उनके नाम है। फर्स्ट है विधानार्थी वाक्य। विधान, कोई भी एक सीधा विधान किया जाता है उसको बोलते हैं विधानार्थी वाक्य। म्हणजे एक सरळ वाक्य लिहिलेलं असतं त्याला आपण म्हणतो विधानार्थी वाक्य। सेकंड है आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी मतलब जिसमें हम लोगों को आज्ञा दी जाती है, हुक्म या तो ऑर्डर दी जाती है, उसको बोलेंगे हम लोग आज्ञार्थी वाक्य। थर्ड है प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य म्हणजे जिसमें हमें क्वेश्चन पूछा होता है, क्वेश्चन मार्क उसका साइन है, तो वो हो गया प्रश्नार्थी वाक्य। और लास्ट है उद्गारार्थी वाक्य। मतलब उद्गार मीन्स कोई भी सुंदर चीज़ को देख के अगर हमारे मन से अचानक भावना हमारी जो व्यक्त हम लोग करते हैं, आहा हा, फॉर एग्जाम्पल है ये, आहा हा कितनी सुंदर दृश्य आहे ते, तो इसको हम लोग बोलेंगे उद्गारार्थी। और उद्गारार्थी चिन्ह तो आपको पता ही होगा, वो चिन्ह भी दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो वाक्य है उसके अर्थावरून पडणारे ये 4 प्रकार है। अब हम लोग इन चारों प्रकारों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आता आपण ह्या 4ही प्रकारांचं काय पाहणार आहोत? एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। वाक्याचे अर्थावरून पडणारे प्रकार, यही अर्थ के ऊपर से जो वाक्य के, सेंटेंस के जो प्रकार है उसका फर्स्ट प्रकार है विधानार्थी वाक्य। ये वाला विधानार्थी वाक्य। ज्या वाक्यात एखादे विधान केलेले असते त्या वाक्याला विधानार्थी वाक्य असे म्हणतात। जिस वाक्य में ज्या वाक्यामध्ये एखादे विधान केलेले असते, विधान मीन्स सीधा साधा एक सेंटेंस लिखा होता है, मतलब उसमें सीधा सीधा एक विधान किया हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विधानार्थी वाक्य। अब हम उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरणे। फर्स्ट है मी दररोज शाळेत जातो। देखिए यहाँ पे मी दररोज शाळेत जातो मतलब यहाँ पे सीधा एक विधान किया हुआ है, एक सेंटेंस सीधा लिखा हुआ है, तो इसलिए यह है विधानार्थी वाक्य। सेकंड है तेजस खूप हुशार आहे, ये भी एक विधान ही है। थर्ड, वर्षा लगोरी खेलत आहे। वर्षा क्या कर रही है? लगोरी खेल रही है, तो ये भी है एक सीधा सेंटेंस है। फोर्थ है सोनल खूब काम करते, सोनल बहुत काम करती है, तो ये भी एक विधान है। पांचवा है ती कादंबरी वाचते, वो कादंबरी पढ़ रही है। कादंबरी मीन्स बुक है, बुक को कहते हैं कादंबरी, तो वो कादंबरी पढ़ रही है, ये भी एक सीधा विधान है। मीन्स कुछ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी जो है वो कर रहे हैं। मी शाळेत जातो, तेजस खूप हुशार आहे, लगोरी खेळत आहे, सोनल खूब काम करते, मतलब किसी के बारे में ये सेंटेंस लिखा है। वो कादंबरी वाचते थी, वो बुक पढ़ रही है, तो यहाँ पे हम लोग ने सीधे साधे एक सेंटेंस लिखे हैं और इसलिए
ये क्या है? विधानार्थी वाक्य। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो है आज्ञार्थी वाक्य। मैंने पहले ही बताया था, आज्ञार्थी वाक्य में आज्ञा की जाती है, ऑर्डर दी जाती है, हुक्म दिया जाता है। तो इसकी व्याख्या क्या है? ज्या वाक्यात एखादी आज्ञा केलेली असते त्या वाक्याला आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात। जिस वाक्य में हमें ऑर्डर दी जाती है, आज्ञा, हुक्म दिया जाता है, उस वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? आज्ञार्थी वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है सौरभ अभ्यास कर। सौरभ क्या कर? पढ़ाई करो, मतलब उसको, सौरभ को बताया जा रहा है कि तुम पढ़ाई करो। सेकंड, ती टीवी बंद कर। वो जो टीवी है उसको बंद करो, ऐसा हमें ऑर्डर दिया जा रहा है। तीसरा है आजीला लाडू दे। आजी को क्या दो? लड्डू दे दो। फोर्थ, अगोदर अंघोळ करून घे। पहले क्या कर लो? नहा लो। फिफ्थ, मुलांनो शांत बसा। जैसे टीचर हमेशा बच्चों को बोलती है कि बच्चों चुप बैठो, मतलब ये एक ऑर्डर है। टीचर जो बोल रही है वो उस बच्चों को ऑर्डर दे रही है, वो क्या? हुक्म दे रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आज्ञार्थी वाक्य। टीचर मतलब हम जब कोई हमें कुछ काम करने बोलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे आज्ञार्थी वाक्य। यहाँ पे इस तरह से ये हो गए आज्ञार्थी वाक्य के कुछ एग्जाम्पल्स। अब जो थर्ड वन है वो है प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य, ज्या वाक्यात एखादा प्रश्न विचारलेला असतो, जिस वाक्य में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा हुआ होता है, प्रश्न मीन्स क्वेश्चन, त्या वाक्याला प्रश्नार्थी किंवा प्रश्नार्थक वाक्य असे म्हणतात। जिस वाक्य में क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नार्थी वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, इसका अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। आपल्या शाळेची स्थापना केव्हा झाली? मतलब हमारे स्कूल की जो स्थापना है वो कब हुई थी? शाळेचे मुख्याध्यापक कौन आहेत? स्कूल के जो प्रिंसिपल है, मुख्याध्यापक मीन्स प्रिंसिपल, कौन है? थर्ड, तू आंबा खाल्ला का? तुमने मैंगो खाया क्या? फोर्थ, महात्मा गांधींचे पूर्ण नाव काय आहे? जो महात्मा गांधी है उनका पूरा नाम क्या है? पांचवा है, तू गावाला केव्हा येणार? तो देखो ये सभी जो यहाँ पे वाक्य दिख रहे हैं इनमें क्या है? क्वेश्चन पूछा है, और इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह अपन बघू शकतो। तो इस प्रकार से ये हो गए प्रश्नार्थी वाक्य। अब फोर्थ है उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य मतलब क्या? तो ज्या वाक्यात मनातील भावना किंवा इच्छा व्यक्त होते त्या वाक्याला उद्गारार्थी वाक्य असे म्हणतात। जिस वाक्य में हमारे मन की भावना या तो इच्छा हम लोग व्यक्त करते हैं, व्यक्त होती है, उस वाक्य को हम लोग बोलेंगे उद्गारार्थी वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है आहा हा, कितनी छान दृश्य है। देखो यहाँ पे आहा हा हमारे जो मन की भावना है वो हमने व्यक्त की है, और इसीलिए ये उद्गारार्थी वाक्य है। और उद्गारार्थी वाक्य हम लोग ऐसा चिन्ह देते हैं, स्टैंडिंग लाइन और एक डॉट। सेकंड, अरे रे तो नापास झाला। अरे रे मतलब अरे रे बेचारा फेल हो गया, तो नापास झाला। थर्ड, बापरे केवढा मोठा सांप। अरे बापरे कितना बड़ा सांप है। तो इसमें भी हमारे मन की सांप को देख के भावना व्यक्त हुई है। बाप रे मतलब हम लोग डर गए हैं, तो इसीलिए ये उद्गारवाचक है। फोर्थ, शाबाश तू छान खेळलास। शाबाश मतलब बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे खेले। फिफ्थ, मी मुख्यमंत्री झालो तर, मतलब अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया तो क्या होगा। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे जो क्या दिया है, उद्गारवाचक चिन्ह है, इससे हम लोग ये उद्गारार्थी वाक्य बोल सकते हैं इसे। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग ने आज जो वाक्य के जो प्रकार देखे हैं 4,
वो आपको ये याद रखने हैं। ये अर्थावरून पढ़णारे ये जो प्रकार है, ये अर्थ वाक्य के मीनिंग से पढ़ने वाले प्रकार है। विधानार्थी, आज्ञार्थी, प्रश्नार्थी और उद्गारार्थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाक्य के विधान के ऊपर से जो वाक्य के प्रकार टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखने वाले हैं। वो है केवल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये जो वाक्य के प्रकार है ये आपको याद रखने हैं और आपको आपके नोटबुक में कॉपी करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। धन्यवाद।